गला घोंटू बीमारी हो जाती है जानवर को। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी को काम रोकू बीमारी है, जो काम चल रहे होंगे सब रोक दिए। ये सड़क, ये सीतापुर से लखीमपुर होते हुए ये पीलीभीत और आगे जा रही थी आपके जंगल के लिए भी। बताओ, सड़क नहीं बना पाए, 2 साल में समाजवादियों ने बनाई थी। और इसलिए सड़क अच्छी बनाई जिससे कि आसानी से लोग आ जा सकें। 2 साल हो गए बाबा मुख्यमंत्री जी का, अभी सड़कें नहीं बनी, और जो पुरानी बनी थी और वो गड्ढा मुक्त के नाम पर पैसा निकाल लिया, लेकिन अभी तक गड्ढा नहीं भर पाए हैं लोग। जंगल को बचाने के लिए काम हुआ, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे किसान हैं और बेहतरीन खेती करते हैं। इसीलिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन रही थी, एग्रीकल्चर कॉलेज बन रहा था। एग्रीकल्चर कॉलेज का भी काम पूरा का पूरा रोक दिया है सरकार ने। उससे क्या दुश्मनी है? सब काम जो हो रहे थे, बताओ, लैपटॉप बांटे समाजवादियों ने और बाबा जी ने नहीं बांटे। बताओ, बाबा जी ने कोई बांटा लैपटॉप? और हमारे साथी यहाँ होंगे, हमारे साथी होंगे यहाँ, अगर किसी गांव में पुराना लैपटॉप होगा जो समाजवादी सरकार ने दिया, वो आज भी चल रहा होगा, आज भी खराब नहीं हुआ है। ये इंतजाम समाजवादियों ने किया था। समाजवादी पेंशन छिन गई। हमारी माताएं बहनें गरीब, जिनके पास एक आसरा है केवल समाजवादी पेंशन का, वो समाजवादी पेंशन छिन गई। 500 रुपए छिन गए जो महीने के हम देते थे। और वो व्यवस्था ऐसी थी कि जो जितना आबादी में है उसको उस हिसाब से मिलता था। अब पहली बार ऐसा हुआ उत्तर प्रदेश में, जो हमारी लाभकारी योजनाएं थी सच्चर कमेटी की तरह हम लोगों ने लागू की थी। हमारे तमाम नेता जानते होंगे कि जिस तरीके से लागू करने की व्यवस्था की थी, हमने कहा कि आबादी के हिसाब से इनको हम योजनाएं जो उत्तर प्रदेश की लाभकारी वो पहुंचाएंगे। हमने पहुंचाने का काम किया। चाहे वो लोहिया आवास दिए हों, 3 लाख तक पहुंचा दिया था, 1.75 से 3 लाख। और आपकी समाजवादी पेंशन भी, लोग कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सरकार ने एफिडेविट लगाया और समाजवादी पेंशन जैसे उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार लागू करना चाहती थी उसी तरीके से लागू हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो 500 रुपए भी हमारे माताओं बहनों से छीन लिए। ये थारू बिरादरी के लोग थे, उन्हें सबको पेंशन दर दिया था, उनको लोहिया आवास भी देना शुरू कर दिया था। और अब तो ये दावा करते हैं, सिलेंडर और गैस के बाद दावा करते हैं कि इन्होंने शौचालय बहुत बनाए हैं। कभी सिलेंडर का आपने वजन लिया? कभी सिलेंडर का आपने वजन नापा? कितना वजन कम कर दिया? जैसे खाद में से कुछ निकाल लिया 5 किलो, इसी तरह आपके गैस सिलेंडर से भी पीछे से कुछ को निकाल दिया उन्होंने, पैसा निकाल लिया उसका भी, गैस कम कर दी। आप नब्बा लेना, गैस कम की कि नहीं की? बोलो, वजन कम कर दिया कि नहीं कर दिया? वजन कम कर दिया गैस का भी। और कोई भरा नहीं पा रहा है, दोबारा नहीं भरा पा रहे हैं। कोई दोबारा भरवाया हो सिलेंडर तो बताए हमें, जिसको मिला। 80% लोग नहीं भरा पाए। और भारतीय जनता पार्टी के शौचालय देखो कैसे शौचालय बनाए। पहले कांग्रेस बनाती थी 1 गड्ढे वाला, बीजेपी बना रही है 2 गड्ढे वाला, हमारे गांव के लोग जानते होंगे। और न कांग्रेस ने पानी दिया और न भारतीय जनता पार्टी ने दिया पानी। शौचालय में पानी नहीं होगा तो क्या करोगे बताओ आप? और कहते हैं हमने करोड़ों शौचालय बनाए हैं, लेकिन करोड़ों बनाए होंगे, लेकिन एक में भी पानी नहीं पहुंचाया। और भारतीय जनता पार्टी की जो बात शौचालय से शुरू होती है और शौचालय पे ही खत्म हो जाती है, अब स्वच्छ भारत का भी नाम नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए सब चीज जानते हो आप, सब चीज जानते हो, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इस चुनाव में। कोई कंफ्यूज तो नहीं है, ये बताओ आप?
पहले चरण का पता होगा आपको, पहले चरण से ही वोट पड़ते चले आ रहे हैं, वोट पड़ते आ रहे हैं महागठबंधन के पक्ष में। कोई सोचता था कि महागठबंधन हो जाएगा, लेकिन समाजवादियों ने और बहुजन समाज पार्टी ने और आरएलडी ने मिलकर के ये गठबंधन देकर के एक देश को नई दिशा देने का काम किया है। राजनीति में नई दिशा है, और इसलिए नई दिशा दी है क्योंकि संविधान को खतरा है, और संविधान से जो हमें आपको अधिकार मिला है, जो हमें सम्मान मिल जाता, उसका भी खतरा है, इसलिए गठबंधन बना है। और ये गठबंधन दिलों का गठबंधन भी है, ये टूटने वाला नहीं है। जो लोग सोच रहे हैं कि 23 मई के बाद टूट जाएगा, हम उन्हें बताना चाहते हैं कि गठबंधन टूटेगा नहीं। उनकी जो ताकत है उसको तोड़ने का काम अगर कोई करेगा तो यही गठबंधन करेगा। इसलिए बताओ साथियों, गठबंधन का कोई मुकाबला कर सकता है क्या? आपको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी है कि नहीं लड़नी है? और फिर कभी कभी ये झगड़ा करा देते हैं, कम से कम हमारी गिनती तो हो जाए। ये लोग गिनती भी नहीं कराना चाहते हैं, हमें आपको लड़ा देते हैं, हमें आपको लड़ा देते हैं कभी कभी। बताओ, अगर गिनती हो जाएगी तो हमारा आपका सब कुछ बराबर मिलने लगेगा, कहीं कोई सरकार इधर उधर नहीं कर सकती है, क्योंकि आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। और आपके लखीमपुर की खुशहाली के लिए और धौरहरा के हमारे दूसरे प्रत्याशी ये बीजेपी के कहते हैं कि हमें नया भारत बनाना है। आपने सुना होगा कि नया भारत बनाना है, ये कह रहे हैं, लेकिन महागठबंधन नई सरकार और नया प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। नया भारत तभी बनेगा जब देश का नया प्रधानमंत्री हो। पुराने प्रधानमंत्री को तो सब जान गए। बताओ, प्रधानमंत्री का कोई स्तर हो सकता है? ये इतना गिरावट कभी इस पद पर नहीं आई होगी, कभी इतनी गिरावट नहीं आई होगी इस पद पर जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गिराने का काम किए हैं। और फिर ये चौकीदार हमारे आपके नहीं हैं, चौकीदार तो ये बड़े लोगों के हैं, बड़े लोगों के चौकीदार हैं। आपको देश का प्रधानमंत्री चाहिए कि चौकीदार चाहिए, तय करना है आपको। आपको प्रचार मंत्री चाहिए कि देश को सच्चा प्रधानमंत्री चाहिए? और फिर नया देश बनाना है तो नए लोग बनाएंगे देश, पुराने लोग नहीं बना सकते जिन्होंने 5 साल देश को पीछे करने का काम किया है। इसलिए आपके बीच में हमारे अरशद भी हैं, अरशद सिद्दीकी। इन्होंने दुनिया देखी है, इनके पिताजी एमपी रहे। बताओ, लोकसभा इनको जिताएगा दोनों गठबंधन तीनों मिलकर के नहीं जिताएगा? दूसरी प्रत्याशी डॉक्टर पूर्वी वर्मा जी हैं, इनके परिवार न जाने कब से सेवा में लगा है आपके साथ, न जाने कब से। और अगर नए लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो नई दिशा नहीं तय हो सकती है। इसलिए नए लोगों की आप मदद करोगे कि नहीं करोगे, बताओ आप। और फिर ये आदि आबादी के नेता हैं, आदि आबादी को सम्मान देना है कि नहीं देना है? आदि आबादी की भी लड़ाई लड़नी है समाजवादियों को और गठबंधन के लोगों को। ये जो हमारी माताएं बहनें हैं, इनकी बिना शिक्षा के हम तरक्की नहीं करा सकते। इनकी संपन्नता हो जाए, खुशहाली के रास्ते पे आ जाए। इन्हें हमारी माताओं बहनों को जो थोड़ा बहुत सम्मान समाजवादी पेंशन से मिल रहा था वो भी छिन गया। इसलिए समाजवादियों ने तय किया है जब कभी सत्ता में मौका मिलेगा, अब 500 रुपए समाजवादी पेंशन नहीं देंगे, हम 3000 रुपया महीना देने का काम करेंगे। और करके दिखाया है।
आपको भरोसा है कि समाजवादियों पे कि नहीं भरोसा है? और साथ ही साथ जहां डॉक्टर पूर्वी वर्मा को आप जिताएंगे, बताओ नौजवान साथियों, जिता रहे कि नहीं? इसलिए लखीमपुर और धौरहरा ये विधानसभाएं जीते, आज भी वही काम हो रहे होंगे या हुए हैं या सब काम रुक गए जो समाजवादियों ने काम शुरू किए थे। ये काम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं एक निघासन से भी हमारे प्रत्याशी हैं मोहम्मद कयूम, इनकी भी मदद करना। और निघासन में तो बहुत साथी थे जो टिकट मांग रहे थे, कुछ वहां भी खड़े हैं, कुछ यहां भी मंच पे बैठे हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, ये दिखाई दे रहे हैं हमें, आप सबसे निवेदन है जिताइए डॉक्टर क्यूम को भी और डॉक्टर पूर्वी वर्मा को भी। जिताओगे कि नहीं जिताएंगे आप लोग? ये परिवर्तन का चुनाव है, बीजेपी की बातों में मत फंसना। बीजेपी की बातों में तो नहीं फंस जाओगे? उन्हें वापस भेज रहे हो तो इससे बधाई का और कोई नहीं हो सकता है। बधाई देंगे हम आपको अगर उन्हें वापस भेज दो आप वहीं का वहीं। और कुछ भी साजिश कर सकते हैं, षड्यंत्र कर सकते हैं, कोई भी साजिश होगी, षड्यंत्र भी होगा। और हमारी कांग्रेस पार्टी को पता ही नहीं है क्या हो गया। कांग्रेस पार्टी का पता ही नहीं है क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ये बीजेपी को नहीं रोकना चाहती, ये अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं। सुनने में आया है कि वो सरकार की चिंता नहीं, उन्हें दिल्ली में किसकी सरकार बने, उन्हें चिंता इस बात की है कि 2022 में किसकी सरकार बने। बताओ देश को 2019 बचाएगा कि 2022 बचाएगा, ये कांग्रेस के लोगों को समझ में नहीं आता। बताओ कोई कंफ्यूज तो नहीं है इसमें? और जो कंफ्यूज हो उनसे निवेदन करना, समझाना कि यही महागठबंधन है जो दिल्ली में महापरिवर्तन लाने का काम कर रहा है। हमारा संकल्प है कि सामाजिक न्याय से हम पूरा का पूरा परिवर्तन लाने की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। एक तरफ साइकिल और दूसरी तरफ हाथी याद रखोगे कि नहीं रखोगे? हम लोग भाजपाई जैसे नहीं हैं जिन्हें हिंदी ना आती हो। प्रधानमंत्री जी एक बार भूल गए, उन्होंने पता नहीं क्या हमारा बता दिया, उसके बाद दोबारा नहीं बोल पाए। हमारे गठबंधन को शराब बोल दिया। बताओ, जब उन्हें बाद में पता लगा कि हिंदी गड़बड़ हो गई तो दोबारा नहीं बोला उन्होंने। लेकिन अगर समाजवादी और हाथी दोनों एक साथ है और आरएलडी तो साथी है ये दोनों लोग। बताओ साथी का चुनाव है कि नहीं? साथी मतलब साइकिल और हाथी। रफ्तार बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये बताओ? गिनती में आगे हो कि नहीं हो? वोट मिला लो। अब तो वोट मिलाने के बाद कोई गिनती में है आपके? इसलिए एक एक वोट डलवा देना, एक एक वोट। और आपकी जिम्मेदारी है अपने गांव में, अपने बूथ पे समझाने की, क्योंकि जो रास्ता समाजवादियों ने तय किया था उत्तर प्रदेश में, वो रास्ता रोक दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी दूसरी तरफ देश को ले जाना चाहती है, लेकिन समाजवादी लोग खुशहाली की तरफ ले जाना चाहते हैं। अगर कोई मर भी जाता था तो समाजवादी लोग मदद करते थे। ये हमारे जवान जो शहीद हो रहे हैं, इनको 25 लाख मदद मिलती थी। हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे, लखनऊ में भी अगर कभी कभी दुर्घटना हो गई हमारे पत्रकारों के साथ भी, तो इनकी भी सरकार से मदद करते थे। जवानों की मदद करते थे, किसानों की मदद करते थे, पत्रकारों की मदद करते थे, हर वर्ग के लोगों की मदद करते थे। अगर चीता खा जाए, टाइगर से कहीं नुकसान हो जाए, तब भी सरकार मदद करती थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की, बाबा जी की सरकार है, किसी की मदद नहीं करती। बताओ किसी की मदद करती हो तो बताओ।
इसलिए सब मिलकर के साइकिल और हाथी को जिता देना, यही निवेदन हम करने आए, यही अपील करने आए। हम आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इतनी दोपहरी में, इतनी गर्मी में, जहां यहाँ थोड़ा बहुत गर्मी बच रही होगी, धूप बच रही होगी, लेकिन यहाँ हमारे साथी खड़े हैं। अगर दोपहरी में खड़े हैं तो हम ये मान रहे हैं, हमें भरोसा है कि इन्होंने हमें दोनों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद दे दिया है। हम ये मान रहे हैं कि अगर धूप में खड़े हैं तो इनका सहयोग मिल गया, और जो इतनी बड़ी गर्मी और धूप का सामना कर सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का इस बार पता नहीं लगेगा। बताओ, यहाँ के सांसद ने कुछ काम किया आपके लिए? तो बताओ, भगाओगे कि नहीं भगाओगे सांसद को? कोई काम नहीं किया। उनका आदर्श गांव देख लेना, कितना बर्बाद गांव होगा। आदर्श गांव को भी जो ना ठीक कर पाए हों, तो बताओ हमारे किसानों की और गांव की खुशहाली कैसे ला सकते हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि साइकिल और हाथी के पक्ष में एक एक वोट डाल देंगे और उन्हें जिता करके भेज देंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। तो लखीमपुर से अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, जिन्होंने पूर्वी वर्मा और अरशद सिद्दीकी के लिए वोट अपील की। इसके साथ ही जमकर बीजेपी पर प्रहार किया कि चौकीदार की चौकियां छीनने का काम इस बार जनता करेगी, और नए लोग जो राजनीति में प्रवेश करें उनको समर्थन भी इस बार जनता देगी। तो गठबंधन के लिए आपको बता दें, वोटों की बारिश हो रही है। तो कुछ देर पहले लखीमपुर से लाइव सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुन रहे थे। अखिलेश यादव मंच पर मौजूद हैं, बाकी लोग भी। और वोट पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए।